नमस्कार। आज हम एक ऐसी कह सकते हैं अंदरूनी यात्रा पर निकल रहे हैं हमारे अवचेतन मन की रहस्यमय दुनिया में। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उस पर आधारित एक समीक्षा है। ये समीक्षा किताब के जो मुख्य विचार हैं उनका सार हमें बताती है जी। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अवचेतन मन जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं, आखिर ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी इस स्रोत के हिसाब से ये हमारी जिंदगी पर क्या और कैसा असर डाल सकता है। तो चलिए शुरुआत इस बड़े सवाल से करते हैं। क्या हमारे विचार जो हम सोचते हैं वो सच में हमारी हकीकत बन सकते हैं? ये समीक्षा इसी के आसपास घूमती है, तो देखते हैं। हाँ, और ये जो विचार है ना कि हमारे मन का कोई छिपा हुआ हिस्सा है जो हमारी जिंदगी तय कर सकता है, ये हमेशा से मतलब काफी आकर्षक रहा है लोगों के लिए। सही कहा। ये कोई आज की बात नहीं है। दशकों से सेल्फ हेल्प की दुनिया में और कुछ हद तक मनोविज्ञान में भी इस पर बात होती आई है। हाँ। और ये समीक्षा, जैसा स्रोत बताता है, इस मुश्किल गहरे विषय को बहुत ही सरल तरीके से पेश करने की कोशिश करती है। अच्छा। वही जो क्लासिक सेल्फ हेल्प किताबों का अंदाज होता है ना, मुश्किल बातों को रोज की जिंदगी से जोड़कर समझाना। तो हम यही देख रहे हैं कि मन का वो हिस्सा जो सीधा हमारी पकड़ में नहीं है, वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। कम से कम इस किताब के नजरिए से तो यही लगता है। तो फिर इस नजरिए की बुनियाद क्या है? मतलब सबसे बेसिक चीज। समीक्षा कहती है कि अवचेतन मन की एक अजीब सी आदत है। ये उन विचारों और विश्वासों को जिन्हें हम बार बार सोचते हैं या दोहराते हैं, उन्हें बिना सवाल किए सच मान लेता है। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ मानता नहीं, बल्कि फिर पता नहीं कैसे उन चीजों को, उन हालात को हमारी तरफ खींचता है, मतलब आकर्षित करता है। यहीं से बात थोड़ी रहस्यमयी लगने लगती है ना? सही। ये होता कैसे है आखिर? कोई जादू है? देखें, समीक्षा इसे जादू की तरह नहीं, बल्कि एक तरह की, क्या कहते हैं, मानसिक प्रोग्रामिंग की तरह ज्यादा दिखती है। मानसिक प्रोग्रामिंग? हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत कहता है, कि अवचेतन मन लॉजिक इस्तेमाल नहीं करता। वो हमारी चेतन बुद्धि की तरह सोच विचार विश्लेषण नहीं करता। सही गलत मुमकिन नामुमकिन ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता। अच्छा। इसकी तुलना एक बहुत उपजाऊ जमीन से की गई है। आप उसमें जो बीज डालेंगे, चाहे गुलाब का हो या जहर का, जमीन तो उसे उगाएगी ही, बिना भेदभाव के। ये उदाहरण अच्छा है। तो वैसे भी अगर हम लगातार अपने मन में कोई खास विचार या विश्वास का बीज डालते हैं, चाहे वो कामयाबी का हो या नाकामी के डर का, अवचेतन मन उसे वैसे का वैसा स्वीकार कर लेता है। और समीक्षा के मुताबिक ये प्रक्रिया पर्दे के पीछे लगातार चलती रहती है, 24/7, चाहे हम ध्यान दें या ना दें। मतलब एक तरह का ऑटो पायलट जो हमारे गहरे विश्वासों पर चलता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, एक ऑटो पायलट सिस्टम जैसा। ये उपजाऊ जमीन वाला उदाहरण तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अनजाने में भी मतलब नेगेटिव बीज बो रहे हैं, शक, डर, चिंता, तो फसल भी वैसी ही मिलेगी जिंदगी में। हाँ, इसी तरफ इशारा है। शायद समीक्षा का अगला पॉइंट इसी से जोड़ा है कि नेगेटिव सोच हमारी तरक्की में रुकावट डालती है, जबकि पॉजिटिव सोच कामयाबी और शांति लाती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई सुनने वाले भी सोच रहे होंगे, क्या ये वाकई इतना सीधा है? क्या बस अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात है? सिर्फ अच्छा सोचने से बिना कुछ किए क्या जिंदगी बदल सकती है? ये थोड़ा ज्यादा ही आसान नहीं लगता? नहीं, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, और अक्सर इस तरह के विचारों पर यह सवाल उठता भी है। समीक्षा के हिसाब से यहाँ बात सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए अच्छा सोचने की नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और अंदर डर है तो सब ठीक हो जाएगा। जोर है गहराई से विश्वास करने पर। गहराई से विश्वास? हाँ, सतही पॉजिटिविटी शायद ज्यादा काम ना करे। समीक्षा नेगेटिव विचारों को एक तरह के धीमे जहर की तरह बताती है, मानसिक जहर। मानसिक जहर? हाँ, वो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कम करता है, हमें मौके पहचानने नहीं देता, और हमें कोशिश करने से पहले ही शायद हार मानने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ जब कोई पॉजिटिव विचार सिर्फ एक इच्छा न रहकर एक पक्का विश्वास बन जाता है, तब इस नजरिए के अनुसार ये अवचेतन मन को काम पर लगाता है, उसे समाधान ढूंढने के लिए उकसाता है, हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाता है, हमें उन दिशाओं में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है जो लक्ष्य के करीब ले जाएं। तो मतलब ये सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अपने विचारों को संभालना है, एक तरह का मानसिक अनुशासन। हाँ,
बिल्कुल सही शब्द है मानसिक अनुशासन। ये जानना कि हम क्या सोच रहे हैं और फिर जानबूझकर उन विचारों को चुनना जो हमें आगे बढ़ाएं। इसमें मेहनत लगती है। मानसिक अनुशासन, ये शब्द ही बताता है कि इसमें कोशिश है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो क्या समीक्षा इस अनुशासन को साधने का कोई तरीका भी बताती है? आपने जिक्र किया था ऑटो सजेशन का। हाँ, ऑटो सजेशन यानी खुद से लगातार पॉजिटिव बातें कहना, उन्हें दोहराना। जैसे समीक्षा में उदाहरण है, मैं सेहतमंद हूं, मैं कामयाबी हो रही हूं। तो इसको थोड़ा और खोलते हैं। समीक्षा का दावा क्या है कि अगर इन बातों को पूरे यकीन और महसूस करके दोहराया जाए तो हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है और फिर बाहरी दुनिया में इन्हें सच करने के रास्ते ढूंढने लगता है। बिल्कुल सही। ये तकनीक इसी आइडिया पर आधारित है कि जैसे हम कोई आदत दोहरा कर पक्की करते हैं, वैसे ही हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को भी दोहराव से बदल सकते हैं। अच्छा। जैसे कसरत से मसल्स मजबूत होती हैं, वैसे ही इस अभ्यास से मन को नई दिशा में ढाला जा सकता है, ऐसा ये नजरिया मानता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, जिसे समीक्षा भी कहती है, क्या? कि ये सिर्फ शब्दों को रटना नहीं है तोते की तरह। असली ताकत तब आती है जब शब्दों के साथ गहरी भावना और विश्वास जुड़ते हैं। भावना और विश्वास। हाँ, जब आप कहते हैं मैं कामयाब हूं और उसे अंदर से महसूस करते हैं, उसमें यकीन करते हैं, तब वो सुझाव ज्यादा शक्तिशाली बनता है। ये एक तरह से अपने दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने जैसा है। दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना, हाँ, ये समझना आसान बनाता है। कमांड देना काफी नहीं, सिस्टम उसे स्वीकार करे ये जरूरी है। और भावनाएं इस नजरिए में उस स्वीकृति की चाबी हैं। लेकिन समीक्षा यहाँ रुकती नहीं, बल्कि और भी गहरे पानी में उतरती है। एक दावा ऐसा है जो शायद बहुत से लोगों को चौंका दे या जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। सेहत और बीमारियों पर मन के असर का दावा। हाँ, ये विवादास्पद है थोड़ा। समीक्षा कहती है कि मन की शक्ति से बीमारियां ठीक हो सकती हैं या कम से कम ठीक होने में मदद मिल सकती है। इसमें ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां लोग सिर्फ अपने गहरे विश्वास और प्रार्थना से गंभीर बीमारियों से उभर गए। ये तो मतलब विज्ञान की समझ से काफी अलग लगता है। हाँ, ये निश्चित रूप से एक ऐसा दावा है जो पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। इसे समझने के लिए हम इसे प्लेसिबो इफेक्ट और मन शरीर संबंध के दायरे में रखकर देख सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ, आजकल विज्ञान भी मानता है कि मन और शरीर अलग नहीं, जुड़े हुए हैं। प्लेसिबो इफेक्ट दिखाता है कि अगर किसी को पूरा यकीन हो जाए कि उसे असरदार दवा मिल रही है, भले ही वो सिर्फ मीठी गोली हो, तो भी उसके शरीर में असली पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। हाँ, ये तो साबित हो चुका है। तो समीक्षा इस घटना को सीधे अवचेतन मन की शक्ति से जोड़ती है। उसके अनुसार जब विश्वास बहुत गहरा, अटूट होता है, चाहे भगवान में, डॉक्टर में, दवा में या अपनी अंदरूनी ताकत में, तो ये अवचेतन मन को ऐसे सिग्नल भेज सकता है जो शरीर की खुद को ठीक करने की जो ताकत है उसे कई गुना बढ़ा सकते हैं। अच्छा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि समीक्षा इसे लगभग चमत्कारी क्षमता की तरह बताती है जो पूरी तरह व्यक्ति के अटूट विश्वास पर निर्भर है। इसे मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं कहा गया है, बल्कि एक अतिरिक्त अंदरूनी ताकत माना गया है। ठीक है, तो ये मन शरीर का गहरा कनेक्शन है जिसे ये नजरिया अवचेतन मन से समझाता है। अब बात करते हैं सपनों और लक्ष्यों की। समीक्षा का एक और अहम विचार है कि जब हमारी सोच, भावनाएं और विश्वास पूरी तरह किसी लक्ष्य पर फोकस हो जाते हैं तो धीरे धीरे बाहरी हालात भी हमारे पक्ष में होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे रास्ते खुल रहे हैं, सही लोग मिल रहे हैं, मौके आ रहे हैं। क्या ये भी उसी अवचेतन मन का खेल है? समीक्षा के अनुसार हाँ, ये उसी प्रक्रिया का अगला कदम है, कह सकते हैं। यहाँ आइडिया ये है कि जब कोई लक्ष्य या इच्छा सिर्फ एक ऊपरी चाहत न रहकर हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है, तो ये हमारे बर्ताव और दुनिया को देखने के नजरिए को बहुत हल्के हल्के पर जरूरी तरीकों से बदलती है। कैसे? हम अनजाने में ही उन मौकों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारे लक्ष्य से जुड़े हैं, जिन्हें शायद पहले हम देख ही नहीं पाते। हम उन लोगों या जानकारी की तरफ खिंचने लगते हैं जो मददगार हों। हम ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं जो लक्ष्य के करीब ले जाएं। कई बार तो हमें खुद पता नहीं होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि दुनिया जादू से बदलती है, बल्कि हमारा अंदरूनी फोकस बदलता है। हमारा अवचेतन मन एक तरह से हमारे लिए फिल्टर बन जाता है,
जो लक्ष्य से जुड़ी हर चीज को पकड़ता है और बाकी शोर कम कर देता है। तो इससे हमारी एनर्जी और काम सही दिशा में लगते हैं। हाँ, और लक्ष्य पाने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। फिर ये तो साफ है कि ये नजरिया हमारे विचारों और विश्वासों को बहुत ज्यादा महत्व देता है। तो अगर कोई इन सिद्धांतों को अपनाए तो समीक्षा के मुताबिक उसे क्या फायदे मिल सकते हैं, ठोस फायदे? हाँ, समीक्षा में इसकी लिस्ट दी गई है। सबसे पहले तो आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि इंसान अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने लगता है। सोच ज्यादा पॉजिटिव और उम्मीद भरी बनती है। डर, चिंता, तनाव जैसी नेगेटिव भावनाओं पर बेहतर कंट्रोल आता है। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। और जैसा हमने अभी बात की, अपने लक्ष्यों और सपनों को हकीकत बनाने की दिशा में एक क्लैरिटी और मोटिवेशन मिलती है। और इसका असर रिश्तों, सेहत, करियर पर भी। हाँ, समीक्षा दावा करती है कि इसका असर इन सब पर भी पॉजिटिव पड़ता है। तो कुल मिलाकर मतलब यही है कि अपने अंदर के मानसिक रवैये को बदलकर हम अपनी बाहरी जिंदगी के लगभग हर हिस्से को बेहतर बना सकते हैं, ऐसा यह नजरिया कहता है। तो समीक्षा का निष्कर्ष क्या है इस किताब के बारे में? समीक्षा इसे बार बार सेल्फ हेल्प क्लासिक कहती है, यानी एक ऐसी किताब जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है, जिसने बहुत लोगों को प्रभावित किया है। अच्छा। इसकी भाषा की सादगी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरणों की तारीफ की गई है, जो इसे आम पढ़ने वाले के लिए आसान बनाते हैं। और आखिर में समीक्षा उन लोगों को इसे पढ़ने की सलाह देती है जो मानते हैं या मानने को तैयार हैं कि अपनी सोच बदलकर जिंदगी में असली बदलाव लाया जा सकता है। ये उनके लिए एक गाइड बुक या टूल किट जैसी है। सही कहा। और अगर हम इस पूरी चर्चा का, या कहें कि इस समीक्षा के और किताब के मूल संदेश का निचोड़ निकालना हो एक वाक्य में, तो वो शायद वही होगा जो समीक्षा के आखिर में भी है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। बिल्कुल, छोटा सा वाक्य है पर इसमें वजन बहुत है और सोचने के लिए बहुत कुछ। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सूत्र है जो हमें अलग अलग रूपों में सदियों से दुनिया भर की फिलॉसफी और आध्यात्मिक परंपराओं में मिलता रहा है। हाँ, ये बात नई नहीं है। नई विचार नया नहीं है, लेकिन इस किताब ने इसे एक प्रैक्टिकल, लागू करने लायक तरीके से पेश करने की कोशिश की है। तो आज हमने जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समीक्षा के जरिए अवचेतन मन के कॉन्सेप्ट्स, उसके काम करने के तरीकों और उसके असर को समझने की कोशिश की। समीक्षा का जोर इसी बात पर है कि हमारे गहरे विचार, हमारे पक्के विश्वास, हमारी सेहत से लेकर सफलता तक जिंदगी के हर पहलू को बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल हम शायद सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, जिसपे वो खुद सोचें। जरूर। अगर हमारे विचार और विश्वास वाकई इतने शक्तिशाली हैं, जैसा ये समीक्षा और ऐसी कई किताबें दावा करती हैं, तो क्या ये सोचना बहुत जरूरी नहीं हो जाता कि हमारे इन विचारों का असली सोर्स क्या है? कहाँ से आ रहे हैं विचार? हाँ, हम दिन भर में जाने अनजाने किन बाहरी असर को मीडिया से, सोशल फीड से, आसपास के लोगों की नेगेटिव या पॉजिटिव बातों से अपने अंदर आने दे रहे हैं? क्या हम बिना किसी फिल्टर के इन सबको अपने अवचेतन मन की उस उपजाऊ जमीन तक पहुंचने दे रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। अपने विचारों के कंटेंट पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम उन विचारों के स्रोत पर सवाल उठाना सीखें। ये जागरूकता शायद इस पूरी समझ को एक नई और ज्यादा जिम्मेदार दिशा दे सकती है।